लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आद्य गुरु शंकराचार्य जी के पिछले सत्र में हमने जाना कि मात्र 10 वर्ष की बाल्यावस्था में गुरु की कृपा से बालक शंकर ब्रह्म ज्ञान पाकर आद्य शंकराचार्य जी के रूप में स्थित हो गए। फिर गुरुदेव की आज्ञा से मां से मिलने के बाद वे काशी के लिए रवाना हो गए। काशी क्षेत्र, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, पुनः महीनों लंबी यात्रा करते हुए वे गंगा नदी के समीप भगवान महाकाल की प्रमुख नगरी काशी में मणिकर्णिका घाट के समीप पहुंचे। मणिकर्णिका घाट, जहां हर समय किसी न किसी की चिता जलती रहती है, जो जीवन के आखिरी सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। लोगों में विवेक वैराग्य जगाने और वेदांत को समझाने के लिए शरीर की मान्यताओं से ऊपर उठाने का इससे उपयुक्त स्थान भला क्या हो सकता है। शंकराचार्य जी ने मणिकर्णिका घाट के समीप अपना निवास स्थान बनाया। काशी में 10 वर्ष की अल्प अवस्था के एक बाल सन्यासी आए हैं और लोगों को ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनाते हैं। वाराणसी में यह चर्चा चारों ओर होने लगी। विभिन्न दर्शनों के ज्ञाता भिन्न भिन्न मत वाले शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करते। शंकराचार्य जी सभी को युक्ति और प्रमाण देकर समाधान करते, तो बड़े बड़े विद्वान आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाने लगते। धीरे धीरे श्रद्धालु भक्तों और सत्संगियों की संख्या बढ़ती गई और शंकराचार्य जी के सानिध्य में कई सत्संगी अपना लोक और परलोक संवारने लग गए। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50, बरखा बरसे एक घड़ी अरट फिरे 12 मास। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है। हर तरंग पानी, ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम।
दुख निवारक सब सुख कारक अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर मुनि स्पर्श करते हुए मनोरंजन मंत्र भव भय भंजन गम गणपतये नमः। जो ओम कोई श्री गाए सरस्वती भक्ति पाए नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जो कोई गाए सभी बच्चे मुक्ति शिखा के स्थान पाए पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। आनंद आनंद नाम ओम मंगल मंगल नाम ओम मधुर मधुर नाम ओम पवन पवन नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याण कारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हों। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसे 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब हम सभी बच्चे भगवान श्री शिव की स्तुति करेंगे। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवराचित लिंगम काम दहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवगणों के इष्ट देव हैं, जो परम पवित्र, निर्मल तथा सभी जीवों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं और जो लिंग के रूप में चराचर जगत में स्थापित हुए हैं, जो संसार के संहारक हैं और जन्म और मृत्यु के दुखों का विनाश करते हैं, ऐसे भगवान आशुतोष को नित्य निरंतर प्रणाम है। भगवान सदाशिव जो मुनियों और देवताओं के परम आराध्य देव हैं तथा देवों और मुनियों द्वारा पूजे जाते हैं, जो काम का विनाश करते हैं, जो दया और करुणा के सागर हैं तथा जिन्होंने लंकापति रावण के अहंकार का विनाश किया था,
ऐसे परम पूज्य महादेव के लिंग रूप को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
कहानी आद्य शंकराचार्य जी, शिष्य पद्मपाल। धन्य है वे साधक जिन्हें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का पता होता है और जिन्हें ब्रह्मज्ञानी संत, सत्संग और सानिध्य की कद्र होती है। जिनकी तड़प सच्ची होती है, ईश्वर भी उनका साथ देता है। ना जाने कब कैसे अपने प्यारों को ब्रह्मज्ञानी संत से मिला ही देता है। उन्हीं में से एक युवक था जिसका नाम था सनंदन। वह दक्षिण भारत के चोल देश से गुरु की तलाश में काशी आया था। उसकी तड़प थी कि मिल जाए कोई महात्मा जो उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। उसने काशी के साधुओं से पूछा, क्या यहाँ आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए गुरु हैं जो मुझे भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें? हाँ, मणिकर्णिका घाट पर एक बाल सन्यासी ब्रह्म पद में स्थित है। उसे लगा कि शायद अब उसकी गुरु की खोज समाप्त हो गई है और उसने मन ही मन शंकराचार्य जी को अपना गुरु माना और उनके दर्शन के लिए निकल पड़ा। सनंदन गंगा नदी के समीप उस पार तक पहुंच गया, परंतु उस पार से इस पार आने का कोई साधन नहीं था। वहां न तो कोई नाव थी और न ही कोई पुल बना हुआ था। यहाँ तो कोई साधन ही नहीं है जिससे मैं नदी पार कर सकूं और गुरुदेव के दर्शन के लिए जा सकूं। इधर नदी के इस पार शंकराचार्य जी के मन में प्रेरणा हुई। लगता है कोई सत्पात्र, कोई जिज्ञासु दर्शन के लिए आना चाहता है, लेकिन आ नहीं पा रहा है। तब वह खड़े होकर अपनी कुटिया से निकलकर गंगा नदी के समीप गए। उन्होंने देखा कि एक युवक नदी के उस पार खड़ा खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई नदी के इस पार पहुंचा दे। शंकराचार्य जी ने उन्हें हाथ से ही इशारा किया कि इस तरफ आ जाओ। सनंदन ने सोचा, शायद ये वही बाल सन्यासी हैं जिन्हें मैंने गुरु माना है और वो हाथ के इशारे से मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। क्या उन्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि नदी के इस तेज प्रवाह में तैरकर आना भी संभव नहीं है? यहाँ न तो नाव है और ना ही कोई साधन। सनंदन उनकी ओर देखता रहा। शंकराचार्य जी ने पुनः एक बार अपनी ओर आने का इशारा किया। सनंदन एक विद्वान और समझदार युवक था। सनंदन ने सोचा, संभव है गुरुदेव मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। यदि मैंने अभी उनकी आज्ञा नहीं मानी तो मैं उनका शिष्यत्व कैसे ग्रहण करूंगा? ऐसा विचार करके गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके उन्होंने उफनती हुई गंगा की धारा में कदम रखा और एक चमत्कारी घटना घट गई। जहां उन्होंने कदम रखा वहां कमल का फूल उग गया। फिर जहां दूसरा कदम रखा वहां भी कमल का फूल उग गया। जहां जहां सनंदन अपना कदम रखते वहां वहां एक कमल का फूल उग जाता और इस प्रकार कमल के फूलों पर पैर रखते हुए वह गंगा नदी के इस पार शंकराचार्य जी के पास पहुंच गए। सनंदन के साथ साथ वहां खड़े सब लोगों ने इसे शंकराचार्य जी का ही चमत्कार समझा और शंकराचार्य जी की जय जयकार होने लगी। सनंदन ने शंकराचार्य जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे गुरुदेव, जिस प्रकार आपने इस जल प्रवाह से मुझे पार उतारा है, उसी प्रकार संसार सागर से पार उतार दो। मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लो। आंखों में अश्रु लिए सनंदन युवक एक आशा भरी नजरों से शंकराचार्य जी को निहारने लग गए। शंकराचार्य जी ने उन्हें सुपात्र माना और अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और गुरु दीक्षा देकर उन्हें साधना की विधि बता दी। उसी दिन से गुरु की कृपा से उनका नाम सनंदन से बदलकर
पद्मपाद हो गया। कमल को संस्कृत में पद्म बोलते हैं और पैरों को पाद। वह कमल के पुष्प पर चरण रखते हुए आए थे, इसलिए उनका नाम पद्मपाद पड़ा। पद्मपाद शंकराचार्य जी के प्रथम शिष्य थे, जो आगे चलकर गुरु का पूर्ण ज्ञान पाने में सफल हुए और ब्रह्म पद में स्थित हो शंकराचार्य जी के साथ भारतवर्ष में सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आगे की कहानी अगले सत्र में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। साखियां शिव अमृतवाणी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनुकंपा का शिव है झरना, हरने वाली सबकी तृष्णा। भूतों के अधिपति है शंकर, निर्मल मन शुभमति है शंकर। काम के शत्रु बिसके नाश, शिव महायोगी भय विनाश। रुद्र रूप शिव महातेजस्वी, शिव के जैसा कौन तपस्वी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिमगिरि पर्वत शिव का डेरा, शिव सम्मुख नाटिके अंधेरा। लाखों सूरज की शिव ज्योति, शब्दों में शिव की उपमा न होती। शिव है जग के सर्जनहारी, बंधु सखा शिव इष्ट हमारी। गौ ब्राह्मण के वे हितकारी, कोई न शिव सा परोपकारी। शिव करुणा के स्रोत है, शिव से करियो प्रीत। शिव ही परम पुनीत है, शिव साचे मन मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य नहीं थे? आपके विकल्प हैं कुमारिल जी भट्ट, तोटकाचार्य जी, हस्तमलकाचार्य जी अथवा सुरेश्वराचार्य जी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। ज्ञान का चुटकुला। बंटी, चिंटू आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आते? चिंटू, यार मेरे पापा कह रहे थे कि एक ही जगह बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है। सीख, बड़ों की बात का सही अर्थ लगाना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा, सिर व बालों की समस्याओं से बचने हेतु। आजकल कई लोगों की यह समस्या रहती है कि सिर के बाल जल्दी झड़ने लग जाते हैं अथवा जल्दी सफेद होने लग जाते हैं। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आवश्यकता से अधिक भावनात्मक दबाव के कारण बाल अधिक गिरते हैं। महिलाओं में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण बाल अधिक गिरते हैं। भोजन में लौह तत्व व आयोडीन की कमी से भी बाल असमय गिरते हैं। दही में सभी तत्व होते हैं जिनकी बालों को आवश्यकता रहती है। 1 कप दही में पिसी हुई 8-10 काली मिर्च मिलाकर सिर धोने से सफाई अच्छी होती है। बाल मुलायम व काले रहते हैं एवं गिरने बंद हो जाते हैं। कम से कम सप्ताह में 1 बार इसी तरह बाल धोएं। भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठकर 2-3 मिनट तक
लकड़ी की कंघी सिर में घुमाने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते तथा बाल और मस्तिष्क की पीड़ा संबंधी रोग नहीं होते। सिर दर्द दूर होकर मस्तिष्क बलवान बनता है। गोझरण अर्क में पानी मिलाकर बालों को मलने से वे मुलायम, पवित्र, रेशम जैसे हो जाते हैं। सर्वांगासन ठीक ढंग से करते रहने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और जल्दी सफेद नहीं होते, अपितु काले, चमकीले और सुंदर बन जाते हैं। सुखाए हुए आंवलों के चूर्ण को नींबू के रस में मिलाकर लेप करने से बाल झड़ना बंद होकर बाल काले होते हैं। तुलसी के 10 से 20 ग्राम पत्तों के साथ उतने ही सूखे आंवले को पीसकर नींबू के रस में मिलाकर लगाने से बाल काले होते हैं। रोज रात्रि को बालों में गाय का घी लगाकर पैर के तलुए में गाय का घी कांसे की कटोरी से थोड़ी देर घिसने से तथा हाथ की 8 उंगलियों के नाखूनों को परस्पर एक दूसरे से 2-3 मिनट घिसने से सफेद बाल काले होते हैं। भजन अब सभी बच्चे गाएंगे आदि शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाण षटकम। न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मैं प्राण संज्ञा हूं अर्थात प्राण, उदान, अपान, व्यान, समान नहीं हूं। न मैं सप्त धातु हूं अर्थात त्वचा, मांस, मेद, रक्त, पेशी, अस्थि, मज्जा नहीं हूं। न मैं पंचकोश हूं अर्थात अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय नहीं हूं। न मैं इंद्रियां हूं, मैं तो चिर आनंद चिन्मय रूप शिव हूं। न मुझ में द्वेष है, न राग है, न लोभ है, न मोह, न मुझ में हंकार है, न ईर्ष्या, न मुझ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही। मैं तो चिर आनंद चिन्मय रूप शिव हूं, शिव हूं। योगासन, सर्वांगासन। भूमि पर सोकर शरीर को ऊपर उठाया जाता है, इसलिए इसको सर्वांगासन कहते हैं। भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाएं। श्वास को बाहर निकालकर कमर तक के दोनों पैर सीधे रखकर ऊपर उठाएं। फिर पीठ का भाग भी ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से कमर को आधार दें। हाथ की कोनियां भूमि से लगी रहें। गर्दन और कंधे के बल पूरा शरीर
ऊपर की ओर सीधा खड़ा कर दें। ठोड़ी छाती के साथ चिपक जाए। दोनों पैर आकाश की ओर रहें। दृष्टि दोनों पैरों के अंगूठों की ओर रहे। प्रारंभ में 3 से 5 मिनट तक यह आसन करें, फिर समय बढ़ा सकते हैं। लाभ: सर्वांगासन के नित्य अभ्यास से जठराग्नि तेज होती है। सर्वांगासन के अभ्यास से शरीर की त्वचा लटकने नहीं लगती तथा शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती। बाल सफेद होकर गिरते नहीं। शरीर में सामर्थ्य बढ़ता है। तीनों दोषों का शमन होता है। वीर्य की ऊर्ध्व गति होकर अंतःकरण शुद्ध होता है। मेधा शक्ति बढ़ती है। चिर यौवन की प्राप्ति होती है। इस आसन से थायराइड ग्रंथि की शक्ति बढ़ती है। थायराइड के रोगी को इस आसन से अद्भुत लाभ होता है। लिवर और प्लीहा के रोग दूर होते हैं। मुख पर से मुहासे एवं अन्य दाग दूर होकर मुख तेजस्वी बनता है। पुरुषातन ग्रंथि पर सर्वांगासन का अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वप्न दोष दूर होता है। मानसिक बौद्धिक प्रवृत्ति करने वालों को तथा विशेषकर विद्यार्थियों को यह आसन अवश्य करना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। आसोज सुद 2 दिवस संवत 20 21 मध्याह्न 2:30 बजे मिलाइश शेष। देह सभी मिथ्या हुई जगत हुआ निस्सार। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया। जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन। लाभ मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर। मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। नयन है 2 पर दृष्टि एक है। लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाए। सर्वव्याप्त कहाँ जाए। अनंत शक्ति वाला विनाशी। रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके। इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली। पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते। ब्रह्मानंद का आनंद लेते। खाते पीते मौन या रहते। ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश। गृहस्थ साधु करो उपदेश। ये गुरु ने वारे न्यारे। गुजरात डीसा गाँव पधारे। प्रेत गाय दिया जीवन दाना। तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि। लेने जाते कभी मधुकरी। तब से वे सत्संग सुनाते।
सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मांस और मद्य छुड़ाए। हरि ओम 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 हरि ओम। सत्संग। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे जिंदगी संवारने वाला सत्संग भाग 2। वो बच गई। ऐसे मेरी नानी मर गई थी और शमशान में ले गए थे, लकड़ियों के ऊपर उसकी अर्थी रख दी और फिर जब ऊपर लकड़ रखा तो नानी हिली। मैं बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बस। मैं झूठ बोलूंगा तब ने, तुम काहे को मरो? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारी चिंता, तुम तो जुग जुग जियो, तुम काहे को मरो? क्यों जी, तुम क्यों मरो? तो मेरी नानी हिली। अरे अरे क्या, अरे ये क्या कर रहे मोहा, मेरे ऊपर कैसा वजन रखो? तो लकड़ तो हटाया और कैंची बेची से काट के वो गई तो कंधे पे चढ़ के और चल के घर आई। वो हेमी बाई नाम था उनका, मेरी सगी नानी थी, मेरी माँ की माँ। बोले क्या हुआ था? बोले मैं तो पता नहीं कुछ हुआ था, फिर ले गए। तो मैं उधर देखा कि बड़े बड़े जमदूत भयंकर लोग आक्रांत कर रहे, नारकी जीव है। मैं बोला ए मुआ, तुम मेरे को इधर कैसे लाए हो? मैं तो साईं फलाने संत की शिष्या हूँ और संत की दीक्षा लेने वाला नरक में नहीं जाता, तुम मेरे को नरक में कैसे लाए हो? मैंने क्या पाप किया है? मुँह साओ मुँह थे मुँह दंगी मुँह करूँ। वो बुढ़िया थी जरा सा बोलने, जो सिंधी माया है हथ मथे खड़ो था, ये सिंधी माया जानती होगी। मुँह तव्हांजो साओ मुँह थे, हे वठो मुँह पंज थोड़ा, ये छा था करियो? बोले तुम्हारा हेमीबाई नाम है? बोले हाँ हेमीबाई है, लेकिन कौन सी हेमीबाई, दूसरी भी होगी ना? वो जांच करा तो हेमीबाई प्रेमचंद नहीं है, हेमीबाई प्रताप सिंह है। अरे मुआ काला मुंह हो तुम्हारा, प्रताप सिंह की हेमीबाई को ले आओ, मेरे को काहे को लाए हो? तो और यमराज तक बात गई। यमराज ने कहा जल्दी जाओ, उनके शव को कहीं फूंक न दे तो अपना अपराध हो जाएगा। तो फिर वो जल्दी मेरे को अपने शरीर में डाल गए और वो डाल गए और इतने में तो तुमने लकड़ रखा तो मेरे को पता चला। फिर मेरी नानी 39 साल जी, 40 में से 1 साल कम। तो मानना पड़ेगा कि जो ये शरीर मरता है उसके बाद भी जीवात्मा रहता है, ठीक है? और जीवात्मा रहता है तो उसमें क्या होता है? 5 कर्म इंद्रिय होती है, 5 ज्ञान इंद्रिय होती, 5 प्राण होता है, मन और बुद्धि, 17 तत्व होता है जीवात्मा, और वो सूक्ष्म होता है। विज्ञानी लोग जो मरने वाला है उसके ऊपर बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर बैठ गए कि मरने वाला जीव कैसा निकलता है, आत्मा का क्या रंग रूप है। जांच करते करते थक गए, आज तक जीव का कोई रंग नहीं मिला, कोई रूप नहीं मिला, कोई आकृति नहीं मिली, वो तो निराकार है। तो वास्तव में आप निराकार है। मैं छोगा जी हूं, मैं पूनम जी हूं, मैं रंगा जी हूं, मैं फलाना हूं, है तो थारा शरीर का नाम है। ओ मैं हूं जिससे बोलते हो, वो कौन है? मन सोचता है, मन के सोच विचार बदल जाते हैं, बुद्धि के निर्णय बदल जाते हैं, फिर भी जो है नहीं बदलता है, वो कौन है? सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। वो जो रोम रोम में रम रहा है उस अपने राम स्वभाव के मूल को पिछाड़। गुरु के चरणों में गए, गुरु महाराज मंत्र दीक्षा दीजिए कि मारो बेड़ो पार वे जाए। गुरु ने बोला बेटा राम राम जपी। थोड़ा दिन राम राम जपा। बोले गुरु जी के भगवान का ध्यान लग जाए। बोले राम, बोलो तो राम, हरे राम, प्यारे राम, मेरे राम, हरे राम, मेरे
प्यारे हरि भय नाशन दुर्मति हरण दुर्मति हरण कली में हरि को नाम निश दिन साधक जो जपे दिन साधक जो जपे सफल हो वही सब काम सफल हो गई सब काम। हरि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं हरि सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं सतगुरु सम सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि हरि प्रभु जियो प्यारे जियो मेरे जियो रामा जियो राम राम। बेटा इस प्रकार एक जगह पर नजर स्थिर करके 15, 20, 25 मिनट तक भगवान की पुकार कर तेरे मन की चंचलता मिट जाएगी, बुद्धि के दोष मिटेंगे, शरीर के रोग मिटेंगे, भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी और बुद्धि में भगवान का प्रसाद प्रकट होगा, तेरे में जिज्ञासा पैदा हो। गुरु ने सिखाया और भगत ने करा। कुछ दिन के बाद बोले बाप जी ध्यान तो लगने लग गया और पहले जो मन की चंचलता थी वो कम हो गई, नेत्रों की चंचलता थी वो भी कम हो गई, इधर इधर बंदर की नाई देखते थे वो भी कम हो गई और पैरों की चंचलता थी वो भी कम हो गई। आगे का सत्संग हम अगले सत्र में सुनेंगे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। काशी में मणिकर्णिका घाट की क्या विशेषता है? शंकराचार्य जी ने काशी में मणिकर्णिका घाट के पास ही अपना निवास स्थान क्यों बनाया? सनंदन कौन था, कहां से आया था और काशी क्यों आया था? सनंदन ने शंकराचार्य जी से क्या प्रार्थना की? सनंदन का नाम पद्मपाद क्यों पड़ा? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सप्त धातु क्या होता है? पंचकोश क्या होता है? किस दिशा में सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए? सोने का सही समय क्या होता है? किस स्थान पर नहीं सोना चाहिए? सिर के बाल झड़ने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सिर के बाल सफेद होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सिर के बाल मुलायम और सुंदर दिखने के लिए क्या करना चाहिए? सर्वांगासन कैसे करते हैं और इससे क्या लाभ होता है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते।
दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में साची ज्योत जगे जो हृदय में सो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी जीवन में सद्गुरु अविनाशी चरणन शरण लगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हम सम तुमको बहुत हैं तुम सम हमको नाए। दीन दयाल को बीनती सुनहो गरीब नवाज जो हम पूत कपूत हैं तो हे पिता तेरी लाज।
हरि हरि साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी होय। दर्शन जल्दी होय। हरि हरि ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि गुरुं परम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।